तो हम तुला लगन के विभिन्न भावों में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब अगर आपके केतु 11वें भाव में सिंह राशि में अगर स्थित होंगे तो यहाँ आपको केतु किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। केतु का आपके 11वें भाव में स्थित होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ केतु आपको एक समय ऐसा जरूर देंगे जब आप काफी ज्यादा धनवान होंगे। वो धनवान होने का रीजन आपके अर्निंग्स हो सकती हैं, आपको कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड फायदा हुआ है, कोई लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह या शेयर मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ है, गेन हुआ है, वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि केतु आपकी जो एनर्जी है 11th हाउस की उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं या उसको सोखने का काम कर रहे हैं, इसलिए जितना ज्यादा आप धनवान होंगे या जितना पैसा आपके पास आएगा उतनी ही ज्यादा आपकी लालसा और ज्यादा बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रसिद्धि का, नेम फेम का आभास भी नहीं होगा या आप वास्तव में कितने ज्यादा धनवान हैं, कितने ज्यादा पॉपुलर हैं, इसका एहसास आप नहीं कर सकेंगे। इस वजह से आपको कुछ परेशानियां रहेंगी। आपको यहाँ फैसले जो भी आपको लेने हैं 11th हाउस से संबंधित काफी सोच समझकर लेने होंगे। हालांकि आपको आपके चार्ट में यहाँ जो केतु के डिस्पोजिटर हैं सूर्य, उनकी प्लेसमेंट भी अवश्य देख लेनी चाहिए कि वास्तव में आपके चार्ट में सूर्य कैसे स्थिति में। साथ में यहाँ केतु के साथ अन्य जो भी ग्रह बैठे हैं उनको भी आपको देखना चाहिए। उन भावों पर भी आपको जरूर विचार करना चाहिए जिनके वो ग्रह स्वामी हैं आपके चार्ट में। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो जातक कहीं ना कहीं अपने कैरियर में हो सकता है कि शुरुआती समय में कुछ उसको इश्यूज आएंगे या उसको प्रॉपर किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से कहीं ना कहीं कैरियर को हैंडल करना है, इसमें कुछ उसको इश्यूज रहेंगे। लेकिन जातक एक समय बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में भी पहुंचेगा। तो यहाँ का केतु आपको एक समय बाद बहुत ही ज्यादा धनवान बना सकता है और अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बाद में उम्र बढ़ती जाएगी, लगभग आपकी 45 की एज या 50 की एज के बाद में आपको केतु यहाँ डिटेचमेंट भी देंगे या फिर आपसे कोई बहुत बड़ी ऐसी गलती हो जाएगी, बहुत ज्यादा लालच या बहुत ज्यादा लालसा करने की वजह से, जो गलती आपको काफी ज्यादा भारी पड़ेगी। यहाँ केतु के स्थित होने से आपको आपके नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे काफी सावधानी रखनी चाहिए। हो सकता है कि वो लोग आपके उतने ज्यादा काम नहीं आएंगे, वो लोग अक्सर आपका फायदा उठाते रहेंगे जीवन में। केतु के यहाँ स्थित होते हुए आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उनमें आपको बहुत ही कम लोगों को चुनकर रखना चाहिए। साथ में यहाँ केतु बैठे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए और स्टेबल इनकम सोर्सेज आपको ढूंढने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो भी केतु होता है आपको काफी ज्यादा फॉल्स डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है या ऐसे डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जहां पर आपके लिए पैसा कमाते समय या लाभ प्राप्त करते समय बहुत ही ज्यादा रिस्क है। इस प्रकार का जातक अगर कोई भी प्रकार का बिजनेस वगैरह करेगा या वो अपने नेटवर्क का किसी भी तरीके से यूज करेगा तो वो इन सबको अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ आप रिश्तों में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होने की भी कोशिश करें। जितना ज्यादा आप इमोशनल होंगे या बहुत ज्यादा किसी भी रिश्ते में अटैच्ड होंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। अब केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह आपके 11th हाउस में बैठे हैं उन ग्रहों से जुड़े हुए भावों को देखिए। क्या वास्तव में आपको उन भावों से किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है, उन भावों से जुड़े रिश्तों से आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है। वो हो सकता है कि आप उन रिश्तों से या उन भावों से जो गेन मिल रहा है आपको, उससे एक समय बाद आप डिटेच हो जाएंगे या आप उन रिश्तों से बहुत ज्यादा शिकायतें अपने जीवन में रखेंगे कहीं ना कहीं। तो आपको ये जो फैसले हैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लेने होंगे। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके जीवन में ऐसे अवसर बहुत ज्यादा आ सकते हैं जहां पर आपको कोई ना कोई फायदा जरूर मिल रहा हो, लेकिन आपने उस फायदे को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप कुछ और ही ज्यादा चाहते थे। तो यहाँ कोई भी बात को या कोई भी धारणा को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय आपको काफी सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। केतु के साथ जो भी ग्रह स्थित होगा उसका प्रभाव आपको अलग अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि केतु के साथ जो भी प्लेनेट रेट्रो स्थिति में बैठे हुए होते हैं उन पर केतु अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल सकते हैं। तो उन ग्रहों से संबंधित काम करने या उन ग्रहों से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में आपको कठिनाई हो सकती है। लेकिन जो भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं बल्कि सामान्य स्थिति में अगर केतु के साथ बैठे हुए होंगे तो केतु उन पर अपना उस हिसाब से प्रभाव नहीं डाल सकते जितना वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट पर डाल सकते हैं। साथ साथ में जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हैं उनका आपको सूर्य के साथ संबंध देखना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य के घर में है यहाँ पर, और सूर्य के घर में आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी ग्रह की उतनी चलती नहीं है। इसलिए अगर कोई भी सूर्य का मित्र ग्रह अगर यहाँ बैठेगा और अगर वो रेट्रोग्रेड ना हो तो वो ग्रह आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इस प्रकार का केतु है तो आपको कभी कभी फॉरेन से भी काफी ज्यादा इनकम हो जाती है या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी या इस प्रकार के अनएक्सपेक्टेड कार्यों की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाता है, लेकिन वो पैसा बाद में लंबे समय तक आपके पास टिकता नहीं है। तो हमेशा एक स्टेबल तरीके से आप यहाँ सोचें और एक स्टेबल धारणा या एक विचारधारा लेके चले पैसा कमाने के मामले में।
इसके साथ-साथ आपके रिश्ते जो आपके 11th हाउस से जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप कोई भी बिज़नेस वगैरह करते हैं या कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं, जहाँ पर आप पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो उन मामलों में यहाँ केतु जो बैठे हुए हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। इसलिए आपको लोगों के साथ डील करते हुए या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ डील करते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इसी प्रकार से आप यहाँ इस हाउस को लेके जितना ज़्यादा अच्छे से सोच सकेंगे, जितना प्रैक्टिकल बन सकेंगे, उतना अच्छा कर पाएँगे। यहाँ केतु अन्य जिस भी ग्रह के साथ बैठे हैं, उस ग्रह की क्वालिटीज़ को आपको देखना चाहिए। अक्सर जो बृहस्पति हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं केतु के। तो अगर यहाँ बृहस्पति बैठते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कहीं न कहीं अर्निंग्स को लेके, या आपका जो ज्ञान है, आपका जो विवेक है, वो आप फैसले लेते हुए बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। लेकिन अन्य कोई भी ग्रह बैठे तो वो हो सकता है कि उतना प्रभाव यहाँ केतु पर नहीं डाल सकता, या वो उस तरीके से आपके 11th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनमें आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें कमी आएगी केतु के यहाँ होते हुए। साथ में केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा, उससे संबंधित निर्णय लेने, उस पर्टिकुलर हाउस जिसका वो स्वामी है, उससे संबंधित कोई भी काम करने में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, या फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड इच्छाएँ रहेंगी। तो आपको ये सब समझना ज़रूरी है। साथ-साथ में क्या वास्तव में आपके चंद्रमा केतु से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या चंद्रमा आपके केतु के साथ ही बैठे हैं? अगर चंद्रमा किसी भी जातक के केतु के साथ बैठे हैं, उस केस में आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ रहेंगे अपने करियर को लेके, और सही करियर चुनना या सही इनकम सोर्स आपके लिए ढूँढना आसान नहीं होगा। केतु के यहाँ होते हुए मेनली आप जितने लोगों के साथ जुड़े हैं, कहीं न कहीं आप उन्हीं में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करें, या जितने आपके पास इनकम सोर्सेज़ हैं, आप उन्हीं में संतुष्ट रहें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु के साथ आपके कहीं न कहीं कौन-सा प्लैनेट बैठा है 5th हाउस में, क्योंकि राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ रहेगा, वो राहु से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, और वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है, लेकिन राहु का प्रभाव अपने साथ बैठे हुए ग्रह की तुलना में थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य एक 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल उतना ही हमेशा बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही यहाँ केतु पर रहेगा। साथ-साथ में अगर राहु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठे तो वो काफ़ी स्ट्रांगली केतु को भी प्रभावित कर पाएगा, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। हालाँकि उस ग्रह का संबंध आपको सूर्य के साथ, और जो भी प्लैनेट आपका केतु के साथ बैठा है उस ग्रह के साथ अवश्य देखना चाहिए। अब केतु यहाँ बैठे हैं तो कोई भी प्रकार की आपकी जो अर्निंग्स है उसको लेके अगर आपको प्लानिंग करनी है, अपनी इनकम को लेके आपको कहीं न कहीं कुछ नए सोर्सेज़ की तरफ अगर देखना है, तो आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। इसी प्रकार से आपको अनएक्सपेक्टेड आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क रहेगा, और अगर आपको वो अचीवमेंट नहीं मिलता है जिसके बारे में आपने सोचा है या जिसके बारे में आपने तय किया है, तो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, एंग्जायटी होगी, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ फायरी प्लैनेट बैठते हैं केतु के साथ, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट केतु पर डाल सकेंगे। इसलिए आपको फिर फैसले लेते हुए बहुत ज़्यादा धैर्य की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ-साथ आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपको केतु की महादशा है या नहीं है।